भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सातवां मंत्र। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम् सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्सु हैव निहितं गुहायाम् न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न अन्यैर्देवैर्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। श्रुति भगवती वेद भगवान के सामने एक बहुत भारी ऐसी समस्या समझ लो कि वेद भगवान श्रुति भगवती बताना उस तत्व को चाह रही हैं जो तत्व वाणी से बताया नहीं जा सकता। साधक के हृदय में उस तत्व की अनुभूति करानी है जो अप्रमेय है, जो किसी भी इंद्रिय का विषय है नहीं है, और साधक को उसको बताना है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। तो वाणी से बताया नहीं जा सकता, शब्दों से जिसको बताया नहीं जा सकता उसी को हम कहते हैं अलख, निरंजन अलख, जिसको लखाया नहीं जा सकता और उसी का बोध कराना है। तो श्रुति भगवती कैसे करें? एक विकट स्थिति है ना। अगर शब्दों से बताने का उपाय होता तो शब्द बता देते, कोई और तरीका होता तो दिखाया जा सकता। तो श्रुति भगवती ने एक तरीका अपनाया। कितनी करुणामयी हैं, कहा जाता है हजारों माँ से ज़्यादा करुणामयी हैं हमारे वेद भगवान। श्रुतियाँ, आचार्यजन कितने करुणावान हैं, परम कारुण के। विरुद्ध धर्माश्रयत्वात् ब्रह्म, एक ये तरीका अपनाया। दो बिल्कुल विपरीत धर्मों का जो आश्रय है वो आत्मा है। विरुद्ध
धर्माश्रय, जो बिल्कुल दो विपरीत लक्षण का, विपरीत धर्मों का आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है, उसको हमने कहा वो आत्मा है। तदेजति तन्नयजति, वो चलता भी है और नहीं भी चलता, वो खाता भी है नहीं भी खाता, वो बोलता भी है, बिनु बानी बक्ता बड़ योगी, बिनु पग चले सुने बिनु काना। तो ये कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रय। ये पहला लक्षण दिया है, बताने का तरीका अपनाया है, जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा कि वो बृहत भी है, सूक्ष्म भी, बड़ा भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी। देखो दो धर्म हो गया, विपरीत धर्म, बड़ा से बड़ा और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, दूर से दूर, दूरात सुदूरे, दूर से दूर और पास से भी बिल्कुल पास। ये है विरुद्ध धर्माश्रय। ऐसे हम स्वयं भी क्या कह सकते हैं, हम एक समय पर मैं बैठा हूं तो मैंने कहा मैं बैठा हूं, एक समय पर मैं गति करता हूं, चलता हूं तो मैं कह रहा हूं कि मैं चल रहा हूं। तो अब दो बातें मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं ये भी मैंने बोला और मैं बैठा हूं ये भी मैंने बोला। इसका मतलब आप बैठे हो कि चले हो, तो हम कहेंगे बैठने और चलने दोनों का अधिष्ठान मैं हूं। मैं देख भी रहा हूं और नहीं भी देख रहा हूं, सुन भी रहा हूं और नहीं भी सुन रहा हूं, सो भी रहा हूं और जग भी रहा हूं। ये दोनों प्रकार के जो विरोधी बातें हैं वो सब का सब मुझसे हैं, मेरे आधार पर हैं, मैं उनका अधिकरण हूं। इसलिए उस आत्म तत्व को जानो। आठवीं ऋचा, 8वां मंत्र, ऊपर की पंक्ति निषेध है और नीचे की पंक्ति विधेय है। दो प्रकार होता है ना, निषेधात्मक और विधेयात्मक। तो ऊपर की पंक्ति निषेधात्मक है। जैसे एक मंत्र याद है, ना कर्मणा ना प्रजया ना धनेन, यहाँ तक, फिर त्यागेन एकेन, वो विधेय है, वो विधेय है। तो ऐसे ही ऊपर की पंक्ति पूरा निषेध है और नीचे की पंक्ति विधेयात्मक है। कैसे देखो, ना चक्षुषा गृहते, उस ब्रह्म तत्व को यह नेत्रों के द्वारा देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका कोई रूप ही नहीं है। बस सीधा सा, उसका कोई रूप आकार ही नहीं है। जिस चीज का कोई आकार होगा उसी को आप नेत्र से देख सकते हैं। हाँ, वो निराकार है तो उसको नेत्र से देखा नहीं जा सकता। नापि वाचा, उसको वाणी के द्वारा भी बताया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वाणी की प्रवृत्ति वहीं पर होती है जहां पर कोई न कोई एक संबंध होता है, जाति गुण क्रिया। हाँ क्या? जाति गुण क्रिया संबंध, ये चार चीज का आधार लेकर के आप किसी चीज का परिचय कराते हो, किसी चीज को, चार चीज का। हाँ, नहीं समझाया? अरे कोई एक, मान लो आप बगीचे में गए और अपने बच्चे को बता रहे हो कि ये बुलबुल है। किसका आधार लेकर के बता रहे हो? ये कोयल है, ये कौवा है। किसका आधार लेकर के? उसकी जाति अलग है और उसकी जाति अलग, यही तो ना। हाँ, अब बताओ, अभी कोई एक सांड दिखाई पड़ा, घूम रहा है और हम भी देखें, ये भी देखें, और ये कहते हैं ये जो है मिक्स है, इसमें कुछ जो है जर्सी मिक्स है। अब बताओ कैसे समझ लिया? आपको तो नहीं समझ आएगा, आपको तो लगेगा कि बैल है, सांड है, जा रहा है, बचो इससे नहीं तो मारेगा। हाँ, और देख ले कैसे उसकी जाति में भिन्नता है। हाँ हाँ, जैसे गिर जात की गाय होगी तो देखोगे तो उसका कान ऐसे लटका होगा, वो गिर जात की, ऐसे ऐसे पहचान है ना। हाँ, और तो इसको कहते हैं जाति से परिचय देते हो। हाँ, ये जाति का परिचय है, ये स्त्री हो गई, ये पुरुष हो गया, ये जाति का परिचय है, जाति से। दूसरा गुण से परिचय देते हो। हाँ, कौन सा? ये चीनी है, मीठी होती है, ये चीनी से बनी हुई मिठाई है, आप खाइए, गुण के द्वारा आप परिचय देते हो। हाँ, ये अचार है, ले आया हूँ, खाओ आप, आम का अचार है ना, हींग वाला,
2000 रुपया किलो 20। हमारा ज्ञान अधूरा है। 32,000 रुपये किलो वाली हींग भगवान जाने कौन सी होती है। तो एक कैसे परिचय दिया? गुण से। तो जाति गुण, देखो तभी आपने किसी चीज को परिचय दिया। तीसरा होता है क्रिया। क्रिया का आधार लेकर के आप शब्द का प्रयोग करते हो। ये आदमी रसोईया है, ये आदमी किसान है, ये आदमी फौजी है। कैसे परिचय दे रहे हो? अरे किसान है, खेत में हल चला रहा होगा, ट्रैक्टर चला रहा है। रसोईया है यानी खाना बना रहा है, तो आपने उसकी क्रिया को आधार लेके परिचय दिया। जात गुण क्रिया। और 2 बच्चे आए साथ में, एक मेरा बेटा है, दूसरा वाले को पहचाना नहीं कौन है, तो आदमी संबंध का सहारा लेके शब्द प्रयोग करता है। ये मेरा मित्र है, स्वामी जी ये हमारी मौसी का लड़का है। कैसा परिचय दिया आपने? संबंध। ये 4 चीज होती हैं तभी आप किसी चीज का परिचय करा सकते हो। जाति गुण क्रिया और सम। और चारों चीज अगर ना होवे और आप किसी को हमको बता के दिखाओ। एक गिलास है, एक कटोरी है। देखो आपने कहा एक कटोरी है और ये गिलास, दोनों की जाति अलग हो गई, दोनों की जाति अलग हो गई। हाँ, हाँ। पानी है, शरबत है। ये शरबत है, ये नींबू की चाय है। आपने परिचय कराया गुण का आधार लेकर के, यही है ना। तो अब हमको पता लग जाता है कि माइक में ट्रेवल कम है कि बॉस कम है। बोलता हूं ना ऐसा कभी कभी कि वॉल्यूम बढ़ाना है कि घटाना है। उसका क्या क्या बोला हमने? क्रिया का आधार लेकर के। आप 4 चीजें ना हो और आप कुछ बोल के दिखाओ, कुछ भी बोल के दिखाओ। आपने ब्रह्मा भी कहा तो ब्रह्मा भी क्या, तुरंत ध्यान आएगा 4 मुख जिनके हैं, कमल के फूल पर बैठे, सृष्टि के निर्माण करता, यही ध्यान आएगा ना। अगर उस तत्व की कल्पना करो जिसमें ये है ही नहीं, ना उसकी जाति है, ना उसमें कोई गुण है, ना क्रिया है, ना संबंध है, तो नाम कहाँ से होगा? तो हो ही नहीं सकता। तो उसको वाणी से बताया कैसे जावे? और श्रुति भगवती को उसी तत्व को बताना है, कैसे बतावें? तो नापि वाचा, देखो यतो वाचो ना चक्षुषा गृह्यते, नेत्रों के द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता। तो यहाँ चक्षुषा से आप ज्ञानेंद्रियां सब ले लो, किसी भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसका बोध हो नहीं हो। ना अपिवाचा, तो देखो अब कर्मेंद्रियों में पहला कौन सा हो गया? वाक पाण पाद पायु उपस्थान। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा भी उसका ग्रहण नहीं हो सकता। ना अन्यैर देवई ही, अन्यई देवई ना। अरे हमने तो 2 नाम लिया श्रुति भगवती ने, जितने भी देवता हों तुम्हारे पकड़ने वाले जानने वाले, 10 इंद्रियां, 11 इंद्रियां, मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्मा, किसी भी आपकी इनके द्वारा नहीं जाना जाता, ना नहीं द्वारा। तो कोई बात नहीं, हम 12 साल तक जंगल में तपस्या करेंगे तब तो हो ही जाएंगे ज्ञानी, 25 साल तक करेंगे तब तो हो जाएंगे। हाँ, ये ज़्यादातर लोग तपस्वियों के पीछे मूर्ख लोग पगलाए होते हैं। महाराज इतने बड़े तपस्वी हैं, 12 साल से जंगल में, घोर जंगल में रहते हैं, शमशान घाट में रहते हैं। कोई शमशान घाट में रहने वाले की अविद्या थोड़े नष्ट हो जाती है? ना तपस्या, कोई तपस्या, तपस्या अंतःकरण को शुद्ध करती है, तपस्या मन को एकाग्र करती है। हाँ, जैसे अगर हम कहें कि किसी भी पेन के द्वारा आप परीक्षा को पास नहीं कर सकते हो, कोई भी पेन, कोई भी कलम, चाहे नारियल नारकेल का हो, क्या कहते हैं, सेठा हो, नरकेल हो, किसी भी कलम से आप परीक्षा नहीं पास कर सकते हो। क्या हुआ? गलत है? नरकट हो, सेठा हो, हाँ, किसी भी कलम से आप परीक्षा नहीं पास कर सकते हो। अरे 1000 रुपया की पेन होवे तो भी, 5000 की होवे, 10,000 की होवे तो भी, हाँ, हाथ में होवे तो भी, क्योंकि परीक्षा पास करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। पेन थोड़े परीक्षा पास करा रही है। हाँ,
पेन नहीं परीक्षा पास करा रही, पेन एक साधन है, पेन एक माध्यम है। परीक्षा पास करना होगा तो आपको उससे लिखना पड़ेगा। वो लिखने के लिए आपकी 5 रुपए की पेन भी वही काम कर रही है महाराज। ना चक्षुषा गृहते ना पिवाचा ना अन्यैर्देवैहि तपसा, किसी भी तपस्या साधन है, तपस्या साधन है। वो हमारे मन को तैयार करती है, बुद्धि को तैयार करती है। लेकिन कोई तपस्वी मात्र कहे कि तपस्या होगा, मन तैयार हो जाएगा तो ज्ञान हमको भीतर टिक जाएगा, ज्ञान हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाता है, आचार की बात समझ में आ जाएगी, ये बात है। ना कर्मणा वा, किसी भी कर्म के द्वारा भी आप बाहर के चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ आदि कर लो, इंद्र आदि बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ कर डालो, तो उससे मन भले शुद्ध हो जाएगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन उस कर्म से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं। किस तत्व की? जिसके बारे में पहले कहा था, बृहत भी है, महान भी है और सूक्ष्म भी है, दूर भी है और पास। वो वाला तत्व, वो वाला तत्व इनसे सबसे किसी से नहीं प्राप्त होगा। तो किससे होगा? ज्ञान प्रसादेन। हाँ, आपका ज्ञान प्रसाद से, ज्ञान रूपी प्रसाद से। कब? जब विशुद्ध सत्व अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब ततः तो तम माने उसको, उस ब्रह्म को पश्यते, उसको देखेगा। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध, इसको ऐसा कर लो, विशुद्ध सत्व ज्ञान प्रसादेन। विशुद्ध सत्व अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उस अंतःकरण में अखंडाकार वृत्ति होगी, ज्ञान का प्रसाद होगा। उसके बाद जब आप ध्यायमानः निष्कलम, जब आप ध्यान करोगे तब पश्यते, तब उसका अनुभव होगा। यहाँ पश्य धातु अनुभव के अर्थ में है। चलो भाष्य देख लेते हैं। कितना पढ़ा था? पुनः अपि असाधारणम तद उपलब्धि साधनम उच्यते। असाधारण साधन की बात बताई जा रही है। यस्मात्, तो मिल जाएगा ना यहाँ से, यस्मात् न चक्षुषा गृह्यते केनचिद अपि अरूपत्वात् न अपि गृह्यते वाचा अनअभिधेयत्वात् न च अन्यैः देवैः इतर इंद्रियैः। यस्मात्, क्योंकि न चक्षुषा गृह्यते, उसको नेत्र के द्वारा ग्रहण नहीं होता। केनचिद अपि, किसी भी, अरे आप कह दो चलो नहीं हमारे पास ये नेत्र नहीं, इसमें हम वो लगाएंगे, दूरबीन लगाएंगे, दूरबीन लगा के देखें, तो आंख की देखने की शक्ति भी शायद कभी घटती और बढ़ती है। तो किसी भी उपाय के द्वारा आंख से नहीं देखा जा सकता। क्यों? अरूपत्वात्, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, अरूपत्वात्। ना अपि गृह्यते वाचा, वाणी के द्वारा भी उसका ग्रहण नहीं हो सकता। क्यों? अनिभेदेयत्वात्, वही क्योंकि वह अभिधेय नहीं बनता। अभिधेय बनता तो अभिधान काम कर जाता। अभिधेय माने कोई वस्तु, अभिधान माने नाम, तो उसका कोई जाति नहीं, गुण नहीं, क्रिया नहीं, संबंध नहीं, तो उसको आप किसी भी वाणी के द्वारा बता नहीं सकते हो। नाचा अन्यैहि देवैहि इतर इंद्रियैहि, इतर इंद्रियैहि, और जो 4 ज्ञानेंद्रियां, 4 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, उनके द्वारा भी उसको जाना नहीं जा सकता। अच्छा, तपसः सर्व प्राप्ति साधनत्वेऽपि न तपसा गृह्यते। मंत्र में जो तपसा है देखो, तपसा सर्व प्राप्ति साधनत्वेऽपि, वाह वाह, तप के द्वारा आपको सब मिल सकता है, तप के द्वारा आपको सब मिल सकता है। क्या मिल सकता है? ब्रह्मलोक मिल सकता है। तप के द्वारा भगवान का एक रूप का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का दर्शन हो सकता है तप के द्वारा। तप के द्वारा इस संसार में आपको सफलता मिल सकती है। तप के द्वारा देखो, तपसा सर्व प्राप्ति साधनत्वेऽपि, इस जगत में कुछ भी प्राप्त करना हो तो आपको तपस्वी होना पड़ता है। हाँ। अच्छा,
अगर सत्संग में आना हो तो भी, हाँ, अरे हमारे ये नम्रता 1.5 घंटा गाड़ी चला के आती है। हाँ, वो इतना जो है आपका रेलवे लाइन का बन रहा है, जाम में 1.5 घंटा चला के आना, 1.5 घंटा चला के जाना, 2 घंटा। हाँ, तो हाँ, उसको सारे दिन आज टेम्पो ही दिखता होगा सड़क पर, बचाओ बचाओ। तो हाँ, हाँ, बताओ। तो अगर सत्संग में भी आना है तो तपस्या करना पड़ेगा ना, सवेरे उठना है, तैयार होना है, तो सत्संग में किताब भी पढ़नी है तो थोड़ी तो तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, ध्यान भी। हाँ, अब किसी बिना तपस्या के इस जगत में कुछ नहीं मिलता। रसोई में चाय भी बनानी हो तो 10 मिनट तो चूल्हे के सामने ही खड़ा होना पड़ रहा है ना। तो देखो सर्व साधनत्व, सर्व प्राप्ति साधन, इस जगत में सबकी प्राप्ति तपस्या करा सकती है। तपस्या माने साधना, लेकिन ये तपस्या ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करा सकती है। जिस तपस्या से आप ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति कर सकते हो, इस लोक में सफलता प्राप्त कर सकते हो, वो तपस्या आपको आत्मज्ञान प्रदान नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपकी तपस्या आपका कर्म है, तपस्या आपकी क्रिया है, और आपके कर्म से जो मिलेगा वो थोड़ा ही मिलेगा, विनाशी होगा, दुख देने वाला होगा, वो नित्य नहीं मिलेगा। हाँ। कर्म किम परम कर्म तज्जड़। हाँ, अगला देखो। हाँ, ना तपसा गृह्यते। अब आगे देखो, कर्मणा शब्द है मंत्र में ना, तथा वैदिकेन अग्निहोत्रादि कर्मणा प्रसिद्ध महत्वेन अपि न गृह्यते। छोटे मोटे कर्म की क्या बात करें, खेती चलाने से थोड़े कोई ब्रह्म मिल जाता है। लोग दुनिया में कहते हैं कर्म ही पूजा है। अरे मूर्ख आदमी, ट्रक पे लिखा हुआ है कर्म ही पूजा। तेरे ट्रक चलाने से कोई जो है पूजा हो जाएगी क्या? लौकिक जगत के कर्म की क्या बात कहें, दुनिया वाले कर्म की बात करके, जिसमें दुनिया वाला कर्म कोई आदमी करता है तो कहते हैं सज्जन है। क्यों? देखो, इसने स्कूल खुलवाया, अस्पताल खुलवाया, सब महात्माओं को भोजन कराते हैं, लंगर चलाते हैं। इसकी बात क्या कहें? जो वैदिक कर्म करते हैं, देखो यहां पर इसलिए लौकिक कर्म की तो बात ही नहीं किया। हाँ, निषिद्ध कर्म की तो बात ही नहीं करना, निषिद्ध कर्म का तो क्या चर्चा करें। लौकिक कर्म की भी बात नहीं कर रहे हैं। किसकी? वैदिकेन, जो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित कर्म है। कौन? अग्निहोत्र आदि इत्यादि बड़े बड़े यज्ञ, उनके द्वारा भी अग्निहोत्र यज्ञ याग आदि, जिसमें कहा यावत जीवे तावत, जो वो बड़े बड़े यज्ञ आदि भी प्रसिद्ध महत्वेनापि, जिनकी महिमा बहुत प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है, वो भी आत्मज्ञान नहीं दिला सकते। क्यों महिमा प्रसिद्ध है? क्योंकि वो आपको दिव्य लोक प्रदान कर देंगे। आप यज्ञ करोगे तो शायद आपको यक्ष लोक, गंधर्व लोक, देवलोक की प्राप्ति होगी। बिल्कुल वर्णन है वहां पर। अमुक अमुक स्वर्ग चाहिए तो आप ऐसे ऐसे यज्ञ करो, पुत्र चाहिए तो अमुक प्रकार का यज्ञ करो, शत्रु पर विजय चाहिए तो अमुक प्रकार का यज्ञ करो। तो वेद में बताए हुए तमाम तरह के बड़े बड़े यज्ञ, अग्निहोत्र आदि कर्म भी उस आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं करा सकते। अब बताओ, अब फिर कैसे? अब हमको चाहिए वो आत्मज्ञान। हाँ, तो ना ज्ञानेंद्रियों से, ना कर्मेंद्रियों से, ना अंतःकरण से, ना ही आपका तपस्या से, ना ही आपके किसी प्रकार के वैदिक कर्म से। लौकिक कर्म तो जरा सा फल देगा, खत्म। लौकिक कर्म फल देगा। हाँ, उसमें शुभ कर्म भी हो सकता है, अशुभ कर्म भी हो सकता है। थोड़ा फल मिलेगा, खत्म। जब वैदिक कर्म करेंगे वो भी थोड़े फल देता है, बस थोड़ा समझ लो, यहां से थोड़ा ज्यादा से दिन रह लेगा, और क्या। लेकिन उससे भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हाँ महाराज, ये जितने देवता होता है ना, वो सब तुम ही तो बता रहे थे शायद। हाँ, अब वो
दुर्योधन आया, चलो चल के हंसी उड़ाएं, जंगल में घूम रहे हैं, देखें कैसे भिखारी बन के घूम रहे हैं। युधिष्ठिर भी, महाराज अर्जुन का मित्र था गंधर्व, उसने चढ़ाई कर दिया, नाम याद है ना, चित्र, हाँ, चढ़ाई कर दिया, दुर्योधन को पकड़ के अपने यहाँ पर ले गया। मतलब गंधर्व लोक से आया ना, गंधर्व लोक में भी कोई मित्र है ना, यही तो मित्र है। उस मित्र के दुख को देख करके वो दुखी हुआ ना, तभी तो चढ़ाई किया। फिर बाद में अर्जुन और भीम ही जाकर के उससे लड़ते हैं, दुर्योधन को छुड़ा के लाए। तो गंधर्व लोक में भी न चेंद्रस्य, इंद्र को भी सुख नहीं है। जब देखो तब बेचारा डरे रहता है, मेरी कुर्सी गई, मेरी कुर्सी गई, ये तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, अब क्या करें, हाँ, कुछ भी। फिर आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जिस आत्मज्ञान से जन्म मृत्यु छूट जाए, शोक मोह की निवृत्ति हो जाए। उपाय क्या है? तो कहते हैं आगे का आगे, किम पुनः तस्य ग्रहणे साधनम इत्याह। फिर आप बताइए, किम माने क्या, फिर पुनः माने फिर आप बताइए, तस्य ग्रहणे, उस आत्मज्ञान को पाने के लिए क्या साधन है महाराज? आपने ऊपर वाला तो सब कर दिया, नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, तो फिर क्या साधन है? तो कहते हैं ज्ञान प्रसादेन, मंत्र में है ज्ञान प्रसादेन। ज्ञान प्रसादेन का अर्थ आत्म अवबोधन समर्थम अपि स्वभावेन सर्व प्राणी नाम ज्ञानम बाहि विषय रागादि दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम सन अवबोधयति नित्यम सन्निहितम अपि आत्मतत्वम मलावनद्धम इव आदर्शम बिलुलितम इव सलिलम। चलो यहाँ तक देख लो पहले, अभी ये ज्ञान प्रसाद का व्याख्यान चलेगा। ज्ञान प्रसादेन माने, अब पहले समझ, आत्म अवबोधन समर्थम अपि, आप सबके भीतर अपनी आत्मा को जानने की सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, जिस शक्ति से कोई महापुरुष आत्मा को जानते हैं वो शक्ति आपके पास भी है। लेकिन चाकू में जंग लगा है तो, चाकू है आपके पास में। हाँ, एक आदमी के पास चाकू बिल्कुल चमाचम चमक रहा है और दूसरे आदमी का चाकू ओ जंग लगा है। अब सब्जी किस चाकू से कटेगी? बस वही फर्क है, वही फर्क है भाई। लक्ष्मण जी बार बार वर्णन आएगा, लक्ष्मण जी अमुक जगह पर बैठ करके राम जी शयन कर रहे हैं और लक्ष्मण जी बैठ करके बाण को अपना पहना कर रहे हैं। जिनके पास बंदूक वगैरह होती है वो देखो बंदूक की नली साफ करते रहते, तेल उल लगाते हैं। क्यों साफ कर रहे हो? बोले वो जो हमारे पास औजार है उसको हमको चमकाए भी रख, बाण को चमकाए भी रखना, यही लक्ष्मण जी का काम है। तो आपके पास ये जो ज्ञान प्रदान करने की एक सामर्थ्य है उस पर जंग लग गया है आपके। कब से जंग लगा है? 84 लाख जन्मों से, क्योंकि कभी उसको आपने चमकाया नहीं। और ऊपर से उस पर जैसे कोई चीज है चाकू, उस पर एक दिन उसी से आपने आम काटा और वैसे रख दिया, फिर दूसरे दिन आलू छीला फिर वैसे बिना धोए रख दिया, फिर तीसरे दिन कुछ और गड़बड़ किया और फिर वैसे रख दिया। अब चाकू की हालत क्या होगी? मैं कह रहा हूं धोए नहीं, अरे एक एक कचड़ा जमता जाएगा ना उस पर। जिस दिन आपने आम काटा था तो उसका कुछ जम गया, फिर आलू काटा तो उसका कुछ जम गया, कुछ कार्बन जम जाएगा, फिर कुछ और जम जाएगा, तो जमते 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 वो चाकू भगवान नहीं भला करे, अब उससे गर्दन कटनी तो जाने दो, आप जो है एक आलू तक नहीं कटेगा। ऐसे आपके भीतर अंतःकरण है, आपके भीतर ज्ञान की सामर्थ्य है, वो सावधानी समझना। आत्म अवबोधन समर्थम अपि, सभी लोगों के पास आत्मा का ज्ञान पाने की सामर्थ्य है, लेकिन स्वभावेन सर्व प्राणी नाम,
सहज रूप से, स्वाभाविक माने सहज रूप से जिस पर दुनिया जा रही है, सर्व प्राणी नाम, सारे प्राणी, एक दो नहीं, ये दुनिया पगलाई है। इनका ज्ञान, सभी प्राणियों का ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान क्या हो गया? बोले बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम। लो, यही है जंग। हमको शब्द चाहिए, स्पर्श चाहिए, रूप चाहिए, रस चाहिए, गंध चाहिए, रुपया चाहिए, जमीन चाहिए, लोगों को मार डालूं, लोगों को सता डालूं, कुर्सी चाहिए, येन केन प्रकार। ये क्या हुआ? सब यही जंग है। बाह्य विषय रागादि दोष, बाहर विषयों की कामना और उसमें राग। राग समझ रहे होंगे संभवतः। राग माने वस्तु को देखने के बाद जो उसमें एक वस्तु का भोग किया और उसके बाद जो उसमें आपकी आसक्ति बैठ गई, उसका नाम हम कहते हैं राग। हाँ, देखा और चले गए, सुना और किनारे हो गए, चखा और किनारे हो गए, तो आप वो आपने इंद्रियों के विषयों का भोग किया। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में आपने केवल व्यवहार किया, आप बिल्कुल जीवन मुक्त हो जाओगे, बिल्कुल जीवन। हाँ, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे वर्तन्ते इव धारयन् नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत। एक वो है, दूसरा यह है इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो। ये संसारी की हालत है। हाँ, जहां पर एक तरीके का हमको कोई भोजन मिला, एक तरीके, एक दुकान पर आप गए, वहां पर कोई चीज आपको मिली खाने को, आप बैठ करके खाना खाए, चाय पिए, वो तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है। उसके बाद अब उस जगह से चित्त में बैठ गया, हाँ यहाँ बढ़िया मिलती। जब उस रास्ते से जाओगे तो गाड़ी वहां रोक के जाओ। हाँ, अब देखो, हाँ एक बार, हाँ, पता नहीं ये वरुण थे कि कौन थे, या मेरठ से कोई था। यहाँ शुद्ध गाय का जो है चाय या मिठाई उठाई मिलती है, वो मुजफ्फरनगर मोड़ पर, याद है ना? हाँ, मुझे नहीं, खतौनी, मुजफ्फरनगर मोड़ पर। हाँ, गाय वो बांध के रखा था 3-4, गौ ढाबा नाम दे के रखा था। नाम देख करके जो है, अब देखो जो भी है, ये लेके गए। तुम लेके गए थे कि पता नहीं, ध्यान नहीं मुझको। लेकिन दोबारा मैं जाके वहां क्यों रुका? दोबारा क्यों जाके रुका? क्योंकि पुरानी स्मृति आ गई। वरुण ने बताया है या अमुक है, उसका नाम है इंद्री और इंद्री के विषयों में राग। राग माने वही राग पुनः जाके इच्छा पैदा कर देती है। वो पुनः इच्छा ना पैदा हो, राग ना पैदा हो, और आप इंद्रिय के 5 विषयों का उपयोग करो। आप कभी क्या ज्ञानी देखेगा नहीं आंख से? क्या ब्रह्मवेत्ता कान से सुनेगा नहीं? हाँ हाँ महाराज, सुनते सब हैं, सुनते सब हो, लेकिन एक बच्चा रोवे तो मां का हृदय जो है तड़प उठा। क्यों? और 4 और बैठे हैं वहीं पर, उनके भीतर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो मां है उसका, उस बच्चे के रोने से उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, बस वही गड़बड़ है। हाँ, आप बस अटैचमेंट है, डिटैचमेंट करना है। एक गुरुदेव के शब्द थे, अटैचमेंट ऑलरेडी है। हाँ, अटैचमेंट ऑलरेडी है जन्मों जन्मों से, और साधना वही है कि डिटैचमेंट करना, उसी को नेति नेति। बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम। लो, स्पष्ट है, कोई कठिन नहीं है। बाह्य विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उन्हीं में से राग जो पैदा हो गया है, आसक्ति जो पैदा हो गई है, उससे अंतःकरण हो गया है कलुषित। हाँ, वही तलवार तो है, तलवार तो है, लेकिन हो गई सी गई, अब जंग लग गई है। हाय हाय, जंग लग जाए ना तो म्यान से निकलती नहीं हो। हाँ, ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, क्योंकि जंग लग जाएगी तो थोड़ा सा उसका लोहा थोड़ा सा तो कुछ फूल जाएगा ना, जब फूल। हाँ, अरे इनकी चांदी रख दो तो काली पड़ जाती है ना? चांदी काली पड़ जाती है। वो मनोज ने जो सिक्के बनाए
तो उसको हर सिक्के को उसने प्लास्टिक में बंद किया, हर सिक्का को प्लास्टिक में बंद किया। हमने पूछा क्यों, तो कहा प्लास्टिक में नहीं बंद करेंगे तो फिर वो काली पड़ जाए, है सर। अब हाँ, अब प्लास्टिक में बंद कर देंगे तो पंक्ति समझोगे तो बिल्कुल स्पष्ट है, कोई कठिन नहीं है। आप लोग जो शहरी लोग हो ना, शहरी लोगों के कपड़े ठीक ठाक रहते हैं, साफ सुथरे। गांव में जो किसान है उसके कपड़े देखो, पहन के आएगा बाहर से और उतार करके खूंटी पे लटका देगा, और लगभग खूंटी दरवाजे के पीछे लगी होती है हैंगर। फिर कल पहन के जाएगा, फिर और हफ्ते में एक दिन धोएगा, एक दिन धोएगा। जब एक दिन धोएगा तो भी उस पर मैल का अंश रहेगा। आप उसकी धोती देखो, उसकी पगड़ी देखो, उसकी सदरी देखो। हाँ, आप लोग तो रोज़ धोने वाले हो। हाँ, उसकी देखो तो बार बार पढ़ते 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 वो क्या हो गया उस पर, वही चीज आपके दिल पर हो गया है। जिस दिल से, जिस अंतःकरण से परमात्मा का अनुभव करना था, उस अंतःकरण में बाहर के तमाम विषय आकर करके चिपक गए हैं। हाँ, चिकटाई सही बात है। हाँ, और क्या, अब हर जगह पर अमुक जगह जावेगा, वहाँ गया कोका कोला पीना है, क्या महाराज। हाँ, तो अब वहाँ दिखाई पड़ा तो कोका कोला खा लें, पिज्जा खा लें। ये चाउमीन 2 मिनट में बनता है, कौन सा, मैगी, है ना। किसी बच्चे से पूछो चाय बनाना आता है, नहीं। मैगी बनाना बच्चा बच्चा आता है। अब बिना बर्गर का नाम लिए तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, चाउमीन और का मोमोज, पास्ता, अंग्रेजी नाम, सड़ियल, सड़ा हुआ, बदबू वाला। हाथ हो गई लोगों का, पता नहीं। तो अब बाहर की सब चीज ऐसे रहेगी तो क्या होगा। तो बाह्य विषय राग आदि, बहुत बढ़िया लगा हमको ये पंक्ति। बाहर की चीजों को देख देख के, सुन सुन के आपके उस जो सामर्थ्य पहले से है आत्मज्ञान की, कौन सी, अंतःकरण की, उस बुद्धि की सामर्थ्य है, वो बुद्धि कुंद हो गई, उस पर मैल जम गई। तो अप्रसन्नम, परिणाम आप हमेशा दुखी रहते हो, अशुद्धम। हाँ, बस अब है, बेकार हो गया सबका सब। हाँ, वो ज्ञान फिर दिखाई नहीं पड़ता, वो ज्ञान हो सकता है लेकिन नहीं हो पाता। सन अवबोधयति, देखो नित्यम सन्निहितम, बिल्कुल पास में आत्मा है। जैसे चाकू को आलू के ऊपर रखो फिर भी नहीं कट रहा है, तो नित्यम सन्निहितम, बिल्कुल हमेशा आपके भीतर ही आत्मा है। अपि आत्म तत्वम मलावनद्धम, मल से आपका वो औजार ढका हुआ है। मलावनद्धम माने मल अवनद्धम, मल से, चिकनाहट से आपका वो जो चाकू है, तलवार, ढका हुआ है, तो वो आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाता। अब यहीं से दृष्टांत कई बार हमने सुनाया होगा, संभवतः आप लोगों को याद होगा। तो हम लोग शास्त्र से ही कई बार हमने इसको बताया होगा, उस दृष्टांत को चित्त में ले आओगे तो याद हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है और कहीं पर एक पात्र रखा है, हौदा रखा है, बाल्टी रखा है जिसमें पानी है, उसके पास देखने के लिए गया, तब तक बच्चा दौड़ता आया और 2 मुट्ठी मिट्टी उसमें मिला। याद होगा, कभी मैंने सुनाया होगा। हाँ, अब पानी उसका हो गया गंदा, अब उसमें आपको अपना प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई, ठीक है ना। एक ये भी बताया होगा। फिर हमने किसी दिन ये कहा, उसी दिन कहा होगा कि हो सकता है पानी बिल्कुल साफ है, मिट्टी नहीं मिली है, लेकिन हम गए उसमें चेहरा देखने के लिए, तब तक बच्चा आया और बाल्टी की किनारी पकड़ के, बारी पकड़ के हिला दिया और पानी अंदर का लहराने लगा। अब उसमें चेहरा देखो अपना। अगर आपको अपना चेहरा देखना है तो वो पानी शुद्ध हो और बिल्कुल शांत, ठीक है ना। अगर शुद्ध है, शांत है, आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ जाएगा। और अगर पानी मटमैला है
और पानी तरंगायित है तो आपको अपना प्रतिबिंब भी उसमें दिखेगा नहीं। ये दोनों दृष्टांत यहां पर हैं। देखो, ये पहला वाला हो गया, मलावनद्धम इव आदर्शम। आदर्शम माने दर्पण, जैसे दर्पण पर मैल जमी, ये भी दृष्टांत कई बार बताया होगा, हाँ, कि अगर दर्पण पे मैल जमी है तो उसको एक बार फूंको तो हल्का सा उसकी धूल उड़ जाएगी, हल्का सा धूल उड़ जाएगी, या ऐसे साफ करो तब भी कहीं ना कहीं वो मैल रहेगी, क्योंकि आप 4 महीने के बाद कमरे में आए हो तो आप साबुन लगा के उसको अच्छा। और शीशा साफ करने का बढ़िया तरीका होता है आपका कागज से, कपड़े से कभी भी अच्छा साफ नहीं होगा, चाहे जितना कर लो, है ना। वो कागज माना जाता है कि उसके अंदर का जो मॉइस्चर होगा सोख लेता है, टिश्यू पेपर होगा तो उससे वो साफ होता है। तो अब उससे आपने साबुन लगा के रगड़ दिया, साफ किया, बिल्कुल साफ हो गया तो दिखाई पड़ने लगेगा। वैसे आदर्शम माने शीशा, अगर शीशा आपका मलावनद्धम मैल से जमा हुआ है, वह पानी आपका मटमैला है तो आपको अपना प्रतिबिंब नहीं। बिलुलितम इव सलिलम, सलिल माने पानी, बिलुलितम माने तरंगायित। अब उसमें बहुत ज्यादा पानी में तरंग उठ रहा है तो भी आपको अपना प्रतिबिंब नहीं। ये दोनों दृष्टांत हो गया ना, बिलुलितम इव माने वो तरंग वाला जल, और ये दोनों दृष्टांत हो गया। यहीं से हम उठा के कई बार प्रवचन में ऐसे बोला होगा संभवतः। उसी प्रकार से ताद यदा, अब देखो इस ये 2 दृष्टांत हो गए, इसको यहां पर लगा। ताद यदा इंद्रिय विषय संसर्ग जनित राग आदि मल कालुष्य अपनयनात् आदर्श सलिलात इव तत्प्रसादित तम स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते तदा ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्। भैया वही है, पानी को साफ कर दो, उसकी तरंग को शांत कर दो। तद यदा, ये जो अंतःकरण है आपके भीतर का, यदा माने जब, इंद्रिय विषय संसर्ग जनित, ये जो इंद्रिय और विषयों के साथ इसका संबंध होता रहता है और इसको रोक नहीं सकते आप, इसको आप खत्म नहीं कर सकते हो। ये नहीं है कि आप आंख बंद करके और बैठ जाओगे जाके हिमालय की गुफा में। आप संसार में हो तो आपको आंख से देखना पड़ेगा, कान से सुनना पड़ेगा। शर्त वही है कि भीतर राग न पैदा हो, आसक्ति न पैदा हो। देखो स्पष्ट समझना, तद यदा इंद्रिय विषय संसर्ग जनित राग आदि मल कालु से अपनयनात्, मल कालु से अपनयनात् माने हटा दिया, मैल को हटा दिया, रगड़ के साफ कर दिया शीशे को आपने। इंद्रिय और उसके विषयों में जो आसक्ति बनी थी उसको आपने किनारे कर दिया। अपनयनात् माने किनारे कर देना, हटा देना। आदर्श सलीला, हाँ शीशे पर सलीलातिवत, वह पानी जो है बिल्कुल शांत कर दिया, बिल्कुल। तब प्रसादितम, वो फिर प्रसाद देगा, क्या? स्वच्छ, वो स्वच्छ है, शांतम अवतिष्ठते, जब स्वच्छ है, शांत है, बिल्कुल उसमें कोई तरंग नहीं उठ रही है, तदा ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्, तब आपके अंतःकरण की वह ज्ञान शक्ति आपको प्रसाद देगी। इसी का नाम हो गया ज्ञान प्रसादे। मंत्र में था ना एक शब्द ज्ञान प्रसाद, एक ज्ञान प्रसाद, इनकी इतने शब्द की व्याख्या है। ज्ञान प्रसादेन उसी की व्याख्या है, आपके सभी के अंतःकरण में ज्ञान की सामर्थ्य है, लेकिन जन्म जन्मांतर से विषयों के संपर्क में रहते रहते इतना ज्यादा राग द्वेष आके बैठ गया कि वह सामर्थ्य ढक गई। अब क्या करना है? बोले साधन करो। साधना यही है कि आपके भीतर का वो सारा का सारा राग द्वेष किनारे हो जाए। मल किनारे हो गया तो आपका अंतःकरण स्वच्छ हो गया, अंतःकरण शांत हो गया। यही शुद्ध शांत अंतःकरण आपको ज्ञान प्रसाद देगा। केवल ज्ञान शब्द नहीं निकाला, प्रसाद लिखा। तमः क्रतु पश्यत बीत शोको, ऐसे एक जगह आएगा तमः क्रतु विशुद्ध सत्वः। ये सब जहां भी आएंगे वही समझते जाना। चलो आगे देखो। हाँ, अब अगला शब्द आ जाएगा तेन ज्ञान प्रसादेन। समझना, तेन ज्ञान, उसी ज्ञान के प्रसाद से। हाँ, कौन से ज्ञान के प्रसाद से? शुद्ध अंतःकरण। अब हमारे शुद्ध अंतःकरण की पहचान यहाँ पे पकड़ लेना। शुद्ध अंतःकरण माने पूरी तरह से राग द्वेष से रहित
और चंचलता से भी रहित। जो अंतःकरण है उसी को हम कह रहे हैं चंचलता से रहित और राग द्वेष से रहित। हाँ, अब ऐसा मत समझना कि वो ज्ञानी को मीठा पता नहीं लगेगा। हाँ, यही इंद्रिय और विषय दोनों हैं, दोनों भाषित हैं, दोनों का व्यवहार भी होता है, लेकिन चित्त में कोई राग नहीं होता बस। हाँ, चित्त में चंचलता नहीं, राग नहीं। तो संसारी आदमी, गृहस्थी आदमी परिवार में राग बना के बैठ जाता है, व्यवहार कम, राग ज्यादा, और फिर उसी के कारण सुखी दुखी होता रहता है। तत्ववेत्ता महापुरुष का व्यवहार ज्यादा बड़ा होता है, तुमसे ज्यादा बड़ा व्यवहार हमारा है। आप क्या समझ रहे हो? हाँ, हम देख ही लो। हाँ, कम से कम आप लोग तो चैन से महाराज, हाँ चलो छुट्टी मिली, एक हफ्ते का हो गया सत्संग, गुरु जी गए, अब आराम से अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, है ना, 1 घंटा हो आएंगे आश्रम। हमको यहाँ भीड़, वहाँ से गए तो वहाँ भीड़, वहाँ से गए तो वहाँ भीड़, अभी वहाँ जाना, अभी वहाँ जाना। तो एक शब्द पक्का मेरे चित्त में है, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिल रहा है। मैं क्यों परेशान हूँ? जो जैसा पेड़ बो रहा है वैसा काटेगा, जो जैसा। हम क्यों चिंतित हों? हाँ? गुरुदेव वशिष्ठ काहे नहीं रोए राम जी के वन बजाते समय? हाँ, वो भरत जी का वो शब्द आ जाता है, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक, वो वहीं पर आता है। तो तुलसीदास जी की बात, गुरुदेव वशिष्ठ हमेशा शांत हैं, अपनी महिमा में हैं। ज्ञान वाली बात नहीं कही वहाँ, तो ब्रह्म विद्या थोड़े बोला है वहाँ पे, नहीं तो योग वशिष्ठ पढ़िए। फिर वहाँ तो कहेंगे राम जी तीनों काल में कुछ है ही नहीं, काय के लिए? इसलिए भैया आप मेरे, मैं दर्पण हूँ, आप मेरे सामने हो तो बिल्कुल आपसे प्यार है। और हो सकता है आप ऐंठ के आओगे तो फिर मैं दूसरा वाला रूप होगा। दर्पण कैसा जैसे आपका चेहरा होगा वो, हाँ, तो दर्पण का अपना कोई चेहरा नहीं है ना। आप ऐंठ के गए तो दर्पण कैसे दिखाएगा? अब आप नाक भाव से करो तो दर्पण वैसे दिखावेगा, तो दूसरा वाला रूप दिख जाएगा। तो हम क्या करें फिर उसमें? वो अंतर्यामी वो बैठे बगल में। हाँ, अंतर्यामी जी बार बार कहते हैं, इनका कहना है कि गुरु वो जो गुर्राए, गुरु वो जो, ऐसे बोलते हैं ना, जो गुर्राए, लीपा पोती ना करे तुम बहुत अच्छे हो, बड़े पुण्यात्मा हो। गुरु माने वो जो गुर्राए। तो मैं तो गुर्राता रहता हूँ। तो ऐसा दिल होगा तो ज्ञान होगा, तेन प्रसादेन है। हाँ, तुमको नहीं लगता, औरों को देखो ना। हाँ, सही कह रहे ना? अरे अंतःकरण न शुद्ध हो आ जाता है। गुरु भाई जो को, गुरु जी आप समझे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए। अब बताओ, हाँ तू बन जा गुरु, मैं बन जाऊं तेरा चेहरा, यही हो गया ना। गुरु जी समझे नहीं। तो तेन प्रसादेन, उस शुद्ध अंतःकरण के प्रसाद, विशुद्ध सत्तो विशुद्ध अंतःकरणो योग्यो ब्रह्म द्रष्टुम यस्मात् ततस्तस्मात् तो तम आत्मानं पश्यते पश्यति उपलब्धते। हाँ, यहाँ तक देखो। उसी ज्ञान के प्रसाद से विशुद्ध सत्व, मंत्र में विशुद्ध सत्व शब्द है, तो विशुद्ध अंतःकरण, अंतःकरण जिसका बिल्कुल शुद्ध हो गया तो योग्य बन गया। मैं कह रहा हूँ वो कलम तैयार हो गई लिखने के लिए। क्या हम लोग जब पेन बनाते थे ना लिखने के लिए, एग्जाम देने के लिए, बाल पेन अलाउ नहीं था। बच्चा लोग बाल पेन नहीं अलाउ था हम लोगों के। हाँ, निब वाला और बचपन में वो सेठा वाला, क्या ये उंगली छिली रहती थी हमेशा, ये वाली उंगली छिली रहती थी, क्योंकि इस पर से ऐसे ऐसे वो लोग हम बनाते थे ब्लेड से, है ना, छिली रहती थी थोड़ा, और खूब पतला 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 पतला, फिर उसको तिरछा काटते थे। मेरी राइटिंग से अभी मिला लो तुम लोग मिला लो राइटिंग, समझ। हाँ,
तुमसे अच्छी राइटिंग ना हुए मेरी तो जो है बताऊं फिर। क्या बढ़िया लिखा जाता था, मोती जैसे दाने। जिसकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी उसका कुछ नंबर भी अलग से मिलता था, राइटिंग के नंबर मिलता। आप तो 3rd क्लास की सड़ियल राइटिंग होती है, खुद ही बच्चा लिखे और खुद ही वो पढ़ ना पावे। हाँ, अब राइटिंग पर जोर ही नहीं है, तो कलम तैयार है लिखने के लिए। और हम लोग जब पेपर देने जाते थे ना, हमको याद है, तो जेब में 3-4 पेन लगाते थे 3-4 पेन लगा के जाते थे, एक वाली एक वाली एक वाली। हाँ, तो वेरी गुड, तैयार हो जा संघर्ष के लिए भी। हाँ, अभी जब बच्चों को हम देखते हैं तो हम कहते हैं संघर्ष के लिए तैयारी चल रही है बेचारे को, स्कूल जाओ पढ़ो, क्योंकि आगे जीवन में तो संघर्ष की तैयारी चल रही, तैयार हो जाओ आगे पढ़ लीजिए। तो योग्यो ब्रह्म, देखो योग्य, विशुद्ध अंतःकरण योग्य, विशुद्ध अंतःकरण वाला ही योग्य होगा। किसके लिए? ब्रह्म द्रष्टुम, उस ब्रह्म तत्व के अनुभव के लिए। तो विशुद्ध अंतःकरण वाला ही ब्रह्म की अनुभूत के लिए योग्य होगा। यस्मात्, इस, क्योंकि, यस्मात् माने क्योंकि ऐसा है, ततस्तु तस्मात्, इसलिए तम आत्मानं पश्यते, जो शुद्ध अंतःकरण वाला है अपने उस आत्मा को पश्यते, पश्यति, उपलब्धते, माने पश्यते माने आंख से नहीं देखता, अनुभव करता है, इसीलिए कहा उपलब्धते। उपलब्धते माने अनुभूति। जैसे मेरे अंतःकरण में दर्द है, मेरे भीतर सुख है, वह सुख दिखाई नहीं पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है, ऐसे अनुभव होगा। कौन सा? निष्कलम सर्व अवयव भेद वर्जितम ध्यायमानः सत्यादि साधनौ अनुपसंहृत करण एकाग्रेण मनसा ध्यायमानस चिंतयन। उस निष्कल ब्रह्म का, कौन निष्कल ब्रह्म है? सर्व अवयव भेद वर्जितम, जिसमें कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। जैसे हमारे शरीर में, हाँ, आप हमको देखो, मेरे किसी अंग को मत देखना और मुझको देख के बताओ। अवयव, अवयव माने अंग, किसी अंग को मत देखो और मुझको देख करके कोई बताओ, अब बताओ मैं कैसा हूं। नहीं, किसी अवयव को मत देखना। नाक अवयव है, कान अवयव है, उंगली अवयव है, चमड़ी अवयव है, पीठ अवयव है, पांव अवयव है, सब अवयव को किनारे कर दो तो और मुझको देखो, कैसे देखोगे? तो परमात्मा कैसा है? सर्व अवयव भेद वर्जितम, हाँ, जिसमें कोई लगभग 2 अवयव में भेद है, तभी आपको एक उंगली दिखती है। एक उंगली कब दिखी? जब उसके दोनों तरफ से आपकी वृत्ति व्याप्ति होती है, खाली जगह है तो भेद है। अगर भेद ना होए तो दिखाई ना पड़े। और उसका ध्यायमानः, जब कोई उस, ये मंत्र में है ना ध्यायमानः, तो ध्यायमानः का अर्थ करें उस परमात्मा का, उस अपने स्वरूप परमात्मा का अनुभव होता है शुद्ध अंतःकरण वाले को, ज्ञान प्रसाद वाले को। लेकिन कब? हमने पहले कहा था कि पेन से लिखेगा तब पास होगा, यही कहा था ना। भूख कब मिटेगी? हाँ, भूख कब मिटेगी? हाँ, भोजन सामने रखा हो थाली में तब, रसोई में बना रखा है तब। बोले नहीं, भोजन करेगा तब भूख मिटेगी। ऐसे ही ध्यायमानः, ध्यायमानः माने पहले जो बताया था 2 मंत्र में, सत्यादि साधनौ अनुपसंहृत करण। 2 मंत्र थे, सत्येन लभ्या तपसा हेष आत्मा, दूसरा वाला मंत्र था सत्यमेव जयति। मंत्र याद हुआ कि नहीं? सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः हेनाक्रमति ऋषयो क्षीण दोषाः। काहे नहीं याद होता? अब इतना प्रसिद्ध मंत्र है तो याद होना चाहिए। चलो, तो सर्व अवयव भेद वर्जितम ध्यायमानः, वो जो 2 मंत्र में कहा था सत्यादि साधन वान, देखो सत्यादि साधन वान, जो वान लगाया फिर से, सत्यादि साधन वान उपसंहृत करण। उपसंहृत करण माने इंद्रियों को जिसने
समेट लिया। और वो सारे साधन हैं एकाग्रेण मनसा, एकाग्र मन से ध्याय मानस चिंतयन, जब चिंतन करता है, विचार करता है, तब उस तत्व का अनुभव होता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।